जिस चीज़ का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ ही गया। अदिल की जो बेइज्जती हुई, रुबाब ने उसकी इतनी बेइज्जती की, देखकर तो दिल को ठंडी मिल गई। आप सब लोगों को मुझे मज़ा आया होगा। अब यहाँ पर ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की कहानी थोड़ी सी सैड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद शर्जीना का वालिद कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी मजीद अब मुस्तफ़ा के साथ रहे। अब वो अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। अब शर्जीना से दूर होने के बाद मुस्तफ़ा को एहसास होगा कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि लाइफ पार्टनर का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जब मुस्तफ़ा वापस घर जाता है तब तो इतने वीरान और सुनसान घर को देखकर चीख ही पड़ता है और रोने लगता है। अब यहाँ पर मुस्तफ़ा सोफे पर बैठा होता है और रो रो कर यही सोच रहा होता है कि काश वो शर्जीना को इम्पोर्टेंस दे देता, काश उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लेता तो आज शर्जीना उसे छोड़कर ना जाती। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के माँ बाप भी, जो कि जलील होकर रुबाब के घर से निकल चुके हैं, अब वो अपनी बेटी सिद्रा के घर रह रहे हैं। उसकी बेटी सिद्रा भी मजीद उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि अदिल ने अपना घर बेचा और इसके बावजूद अपनी बहन को हिस्सा ना दिया। अब ये बात उसको बुरी तो लगती है और ये बात उसके दिल में भी बैठ जाती है। अब इस सब चीज़ों को देखते हुए, और वैसे भी सिद्रा के घर के हालात कुछ बेहतर नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादा देर वो उनको अपने घर में नहीं रख पाती और वो मुस्तफ़ा को कॉल करके बता देती है सब कुछ। इसके बाद सिद्रा भी मुस्तफ़ा को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि किस तरह रुबाब ने उसके वालिदैन को धक्के देकर घर से निकाला, उनकी कितनी बेइज्जती की। अब यहाँ पर मुस्तफ़ा, जो कि पहले से ही काफ़ी परेशान था, अपने माँ बाप की ये बात सुनने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि जो कुछ भी हो जाए अब वो अपने माँ बाप से मोहब्बत तो करता ही है। जितना वो बाहर से जाहिर करे कि वो उनसे नफरत करता है, मगर उतनी ही उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत है। क्योंकि मुस्तफ़ा अब अपने घर में अकेला हो चुका है, तो अब वो अपने माँ बाप को तो वापस ले ही आएगा अपने पास, अपने घर में रखेगा, उन्हीं के साथ रहेगा। जब मुस्तफ़ा के वालिदैन को मालूम होगा कि शर्जीना ने अपना बच्चा खो दिया और वो मुस्तफ़ा को छोड़कर जा चुकी है, तब उन्हें भी काफ़ी दुख होगा। अब मुस्तफ़ा के माँ बाप भी उसका सहारा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्तफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद मुस्तफ़ा के माँ बाप भी उसे समझाएंगे कि शर्जीना बहुत ही जल्द तुम्हारे पास वापस लौट आएगी, इसके लिए तुम्हें बस कोशिश करनी होगी, उसे मनाकर वापस लाना होगा। ये बात तो सच है, जो चीज़ आपके पास हो उस वक्त तो आपको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाए, आपसे छिन जाए, तब आपको उसकी फिक्र होती है। अब यही हाल मुस्तफ़ा का भी है। जब शर्जीना उसके पास थी, उससे इतनी मोहब्बत करती थी, तब तो उसे शर्जीना की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। शर्जीना उससे कहती थी कि तुम जितनी मुझे इंपॉर्टेंस देते हो इतनी मेरे बच्चे को भी दिया करो, लेकिन उस वक्त तो उसने शर्जीना की एक ना सुनी। लेकिन अब उसे इतना पछतावा हो रहा है, अब उसके दिल में अपने बच्चे और बीवी के लिए इतनी मोहब्बत जाग रही है। मुस्तफ़ा, जो कि किसी भी सूरत में शर्जीना से दूर नहीं रहना चाहता, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो शर्जीना को अपने पास वापस ले आए। वो शर्जीना के घर बार बार जाएगा उसे अपने साथ वापस ले आने के लिए, लेकिन शर्जीना का वालिद अभी शर्जीना को मुस्तफ़ा के पास वापस नहीं भेजेगा। मुस्तफ़ा के पास अब सब कुछ है, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर चीज़, मगर अब शर्जीना उसके पास नहीं है, तो इस सब चीज़ों की उसे कोई परवाह नहीं होती। पहले तो वो यही सोचता था कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। अब उसे यकीन हो चुका है कि पैसा हर चीज़ नहीं होता, बल्कि जब तक आपके पास कोई मोहब्बत करने वाला ना हो तब तक आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब यहाँ पर मुस्तफ़ा की सोच भी बदल जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ शर्जीना की वजह से। आप सब लोग क्या चाहते हैं कि क्या शर्जीना मुस्तफ़ा के पास वापस लौट आए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।